अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लच्छे पराठे के डिफरेंट फोल्डिंग मेथड लेकर आई हूँ और हम देखेंगे आज की रेसिपी में कि लच्छे पराठे किस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप इसमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपसे 7 डिफरेंट पराठों की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हम मुख्तलिफ स्टाइल से बनाएंगे। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो आटा ले लिया है। ये वाइट ऑल पर्पस फ्लावर है यानी मैदा है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें हम शक्कर डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भर के देसी घी डालेंगे। तो आटे को मैं देसी घी से गूँधूँगी ताकि पराठे हमारे बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बने। तो इसके लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप देसी घी नहीं खाते तो आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से हम इसका आटा गूँध लेंगे। जिस तरह से हम पराठों का आटा गूँधते हैं, तो इसी तरह से हम इसका आटा गूँध लेंगे और गूँधने के बाद इसको हम आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो ये आटा हमारा गूँध चुका था, थोड़ा-सा मैंने इस पे ऑयल स्प्रिंकल कर दिया था और इसको हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। एक थाल ले लिया था मैंने, थाल में थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था और इस पर हम पेड़े बनाकर रख देंगे। तो पेड़ों को भी थोड़ा-सा रेस्ट देना है, पेड़े बना के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये भी सॉफ्ट हो जाएँ। ऊपर से मैंने थोड़ा-सा इनमें ऑयल लगा दिया है। इन पराठों में मैं ज़रा खुश्की का इस्तेमाल कम करूँगी। बस जिस वक़्त हम इसको बेलेंगे, उस वक़्त मैं थोड़ा-सा खुश्की का इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा खुश्की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे पराठे हमारे अच्छे नहीं बनते। तो खुश्की का इस्तेमाल ज़रा कम करना चाहिए। अब ये पहला पराठा मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पहला पराठे को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। ये पराठा हम अपने घर का बना रहे हैं जो कि मैं नॉर्मली ज़्यादातर बनाती हूँ और ये मेरी वालदा की और मेरी नानी और मेरी सास इसी तरह से बनाती थी पराठे। अब इसमें मैं अच्छी तरह से देखिए घी लगा रही हूँ। अंदर हम घी लगाएंगे और ये चकोर पराठा मैं बना रही हूँ जिसको हम स्क्वायर पराठा कहते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो ये पराठा बन गया हमारा चकोर पराठा। तो ये घर में अमूमन बनाया जाता है। अब सेकंड पराठे के लिए मैंने पेड़ा ले लिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो खुश्की का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें ताकि पराठा हमारा बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बन के तैयार हो। इसको अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है। इस पर भी मैं अच्छी तरह से घी लगा लूँगी। तो मैं बना रही हूँ पराठे सारे घी से, आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। इसको हम देखें इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं, जिस तरह से हम चुने देते हैं, जैसे फ्रॉक की चुनें होती हैं और इस तरह से मैं इसकी लेयर इस तरह से इसकी लेयर बना रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ और ये इस तरह से बहुत ही मज़ेदार लेयर्ड पराठा बन के रेडी होता है और इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है फ़ोल्डिंग की और इससे पराठा बहुत ही क्रिस्पी और लेयर्ड बनता है। अब थर्ड में मैं इसको अच्छी तरह से मैंने तीसरा पेड़ा ले लिया है, इसको भी मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। अब हम तीसरा पराठा बना रहे हैं और इसको भी अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। तो बेलने के बाद मैं इसको बड़ा कर लूँगी। अच्छा, ये पराठा भी हमारे घर में बहुत ही कॉमन बनाया जाता है। इस पर भी अच्छी तरह से मैं घी लगा लूँगी और इस तरह से मैं इसको देखिए फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये बल वाला पराठा कहलाता है जो कि अमूमन हर घर में बनाया जाता है। तो मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग इसी को बनाते हैं, बल वाला पराठा। इस तरह से इसको बल दे लेते हैं और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा पराठा बन के तैयार हो गया है। सब पेड़े बना के मैं रख रही हूँ और उनको भी रेस्ट देना है पेड़ों को भी। अब हम ये चौथा हम बना रहे हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है। बेल के इसको लंबा कर लेंगे। पराठे तो और भी बहुत से स्टाइल के बनते हैं लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 7 फोल्डिंग मेथड बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। अब देखिए मैं किसी भी छुरी कटर की मदद से हम इसको इस तरह से हम इसकी स्ट्रिप्स काट रहे हैं लंबे लंबे। तो स्ट्रिप्स काटने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और लच्छा पराठा बन के रेडी होता है। तो इस तरह से भी इसके लच्छे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए मैंने छुरी की मदद से ये सारे काट लिए थे। अब हम इनको इस तरह से सबको इकट्ठा कर लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको लंबा किया और इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा बन के रेडी होता है।
जो कि अमूमन ढाबों में बनाया जाता है, रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। ये स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने दूसरा पेड़ा ले लिया है, इसको भी अच्छी तरह से हम रोलर पिन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे और इस बेल के इसको लंबा कर लेंगे। अब मैं इसमें बीच में से एक कट लगाऊंगी। इसमें पहले मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया अच्छी तरह से। घी लगाने के बाद हम इसमें एक कट लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ देख सकते हैं किस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ। और इसको हम कोन की शक्ल में इस तरह से, ये कोन बन जाएगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से कर लेना है। ये देखिए एक पेड़े की शक्ल बन गई है। तो ये भी बहुत मज़ेदार लच्छा पराठा बनता है, बहुत ज़बरदस्त। अब इसके बाद दूसरा मैंने पेड़ा ले लिया है, इसको भी मैं अच्छी तरह से रोलर पिन की मदद से लंबा कर रही हूँ। इसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा करूँगी। ये अमूमन रेस्टोरेंट में बनाया जाता है और इसको हमने बहुत ही पतला बेलना है। बहुत ही पतला बेल के हम इसको लंबा कर लेंगे और इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसको मैंने बहुत ही सॉफ्ट करना है ऑयल लगा लगा के, और इसको लंबा करना है और इसको पतला करना है। और फिर इसको साइडों से हम इस तरह से समेटेंगे। समेटने के बाद भी हम इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे इसको। ये देखें, लंबा करने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसमें ऑयल लगाया था। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा बन के रेडी होता है इस तरह से, ये देख सकते हैं। अब मैंने दूसरा पेड़ा ले लिया है, इसको भी रोलर पिन की मदद से हम इस तरह बेल रहे हैं। अब इसको बेल के थोड़ा लंबा करना है हमें, कि आजकल बड़ा वायरल जा रही है ये टेक्निक भी। ये फोल्डिंग मेथड बहुत ज़बरदस्त जा रहा है ये भी। तो ये भी मैं आज आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए हमने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद भी थोड़ा सा मैं इसको रोलर पिन की मदद से बेल लूँगी और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको, ये देखें। और इसको हम इस तरह से बेल लेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा बन के रेडी होगा। तो इसको मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ। और तवा मैंने प्रीहीट करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था, तवा गर्म हो रहा था। इसको भी अच्छी तरह से हम बेल लेंगे और बेलने के बाद मैंने इसको मैं आपको इसको पका कर भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है और ये देखें 6 पेड़े मैंने बनाकर रख लिए थे। और ये 7वां पेड़ा था जो मैंने बनाया था। इसका मैं आपको पराठा बना के दिखा रही हूँ। तो पराठे भी मैं घी से ही बनाऊंगी, आप चाहें तो ऑयल से बना सकते हैं। तो आज मैंने आपसे 7 डिफरेंट फोल्डिंग मेथड शेयर किए हैं पराठों के, कि हम अपने घर में किस तरह से पराठे बनाते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं पराठा बनाने के लिए और किस तरह आप पराठे बनाते हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है और इस तरह से आप जब ये बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा बन के रेडी होगा। तो मैं आपको पराठे बनाकर भी दिखा रही हूँ किस तरह से पराठे बनाए जाते हैं। ये देखें किस तरह से इसके लच्छे बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार क्रिस्पी पराठा बन के रेडी होगा और आप इसको अच्छी तरह से इसको सेकें दबा दबा के, तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आपको मार्क्स नज़र आएंगे पराठों के। तो आज मैं आपसे ये क्रिस्पी पराठा आपसे शेयर कर रही हूँ और पर्सनली मुझे ये पराठा जो है वो चाय के साथ पसंद है। इस तरह के जो लच्छे वाले पराठे होते हैं वो मैं चाय के साथ खाती हूँ। लेकिन जो मैंने आपको स्क्वायर पराठा बताया था, वो बनाया था सबसे पहले इसमें, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ और वो शौक़ से खाती हूँ। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स कितना ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त पराठा बन के रेडी हुआ है। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए थे और अच्छी तरह से उनको सेक लिया था। तो ये आप इसकी लेयर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त की लेयर है। तो सारे पराठे बनके रेडी हो गए थे। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।